अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ मैम हफ्सा महमूद मौजूद हैं, जो कि आज की क्लास में पढ़ाएंगी आप सबको। मैं वेलकम करती हूँ अपने सेशन में मैम हफ्सा महमूद। वेलकम टू अवर सेशन मैम। यू थैंक कैन यू स्टार्ट द क्लास। ओवर मैम। टू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड थैंक यू मैम अक्सा। मुझे बताइएगा मेरी साइड से एको तो नहीं हो रहा? नो मैम, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ओके, सो शुड वी स्टार्ट और आर वी वेटिंग फॉर सम अदर पार्टिसिपेंट्स टू? नो मैम, आप स्टार्ट कर सकती हैं। स्टूडेंट्स ने आज पहले से ही ज्वाइन किया हुआ है। ओके। पहले तो the you guys know that I am Hafsa Mahmood and I will be conducting for the last 2 days, and then मैं और मैम मरियम जो है वो आपका टेस्ट लेंगे फ्राइडे को। ओके, सो पहले मुझे ये बताएं कि अब तक मैम मरियम ने आपको क्या क्या पढ़ाया और आपको क्या क्या समझ में आया, ताकि हम उसी नॉलेज के ऊपर बिल्ड ऑन कर सकें मजीद। Anyone who wants to give a summary of what they have learned so far in this course or in this chapter particularly? कोई समराइज कर सकता है अब तक हमने जो पढ़ा इस चैप्टर में? राबिया, आप बताएं। यू कैन ऑल्सो राइट इन द चैट कि अब तक क्या क्या टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और आपको कितना समझ में आया, इफ यू आर हैविंग एनी इश्यूज विद द माइक। जी मैम, चैट में स्टूडेंट्स ने बताया। जी मैम, मैं देख रही हूँ। जी, तो हमने नेटवर्किंग डिवाइस कवर की है और नेटवर्क टोपोलॉजीज देखी है। ओके, कोई बता सकते हैं डिवाइसेस और टोपोलॉजी में क्या फर्क है? यू कैन गेस। जरूरी नहीं आपका आंसर सही हो। अगर आपका आंसर गलत भी होगा सो वी कैन करेक्ट और उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। I'm Ume Kulsum from class 9th। मैम, नेटवर्क टोपोलॉजीज में हम नेटवर्क के स्ट्रक्चर्स वगैरह देखते हैं मुख्तलिफ, जैसे स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी में। ठीक है, ठीक है, यू आर राइट। अच्छा, मैं इसको फिर से समराइज कर देती हूँ। नेटवर्क डिवाइसेस ये होते हैं कि जैसे कि आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड हो, बी इट लैन और वैन और एनी अदर नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और वाईफाई नेटवर्क। ठीक है, वो जितने भी डिवाइसेस जो कि किसी एक नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे वो नेटवर्क डिवाइसेस कहलाएंगे। इसमें प्रिंटर भी आ जाता है और मैंने जो अभी एग्जांपल्स दी वो सब भी आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन अब ये डिवाइसेस किस तरह से किन किन मेथोडोलॉजीज से कनेक्ट हो सकते हैं, किस किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी नेटवर्क से, उनको कहते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो कल मैं सेशन में प्रेजेंट थी और कल मैंने देखा था कि मैम मरियम आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी कि फर्स्टली बस टोपोलॉजी क्या होती है और इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। कि एक ही पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, अगर बस खराब हो जाए या बस में कोई जो बस है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा फिर उन्होंने डिस्कस की थी स्टार टोपोलॉजी, जिसमें एक सेंट्रल यूनिट होता है, स्विच या हब कह सकते हैं उसको, जिससे सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो एक अच्छी एग्जाम्पल, वो एक बेटर वे है
नेटवर्क्स को, डिवाइसेस को नेटवर्क में कनेक्ट करने का, क्योंकि उसमें हर एक डिवाइस एक स्विच या हब से कनेक्ट होता है डायरेक्टली। और लेकिन उसका मसला ये है, उसमें ड्रॉबैक ये आता है कि अगर जो सेंट्रल डिवाइस है वो अगर खराब हो जाए तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। देन वी लर्न अबाउट मैश आई गेस। और मैश जो है वो हमारे पास, मैश में हमारे पास नहीं, मैम उसके बाद जी बोले। रिंग भी है, रिंग टोपोलॉजी आ गई। या रिंग इज ऑल्सो अ टोपोलॉजी जिसमें सारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो एक रिंग में कनेक्टेड होते हैं। और उसमें ये मसला होता है कि रिंग में जो है वो या तो काउंटर क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैसेजेस मूव कर पाते हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता कि कोई और हर डिवाइस को अपनी बारी का वेट करना पड़ता है कि उसके पास जब बारी आएगी तो वो अपना मैसेज शेयर कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें एक ये मसला आ जाता है कि एक तो टाइम का इशू है कि सिमिलर सेम टाइम पे हर डिवाइस अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता, या किसी भी एक पर्टिकुलर नेटवर्क डिवाइस को अपना मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरी इसमें एक और ड्रॉबैक ये आता है, क्योंकि सारे डिवाइसेस रिंग में कनेक्टेड हैं, तो अगर कोई एक मैसेज, कोई एक डिवाइस एक मैसेज भेजना चाह रहे हो किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को, तो वो मैसेज हर एक उस रिंग में जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको उन सब से पास होते हुए वो जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो इसमें जो है वो प्राइवेसी का इशू आ जाता है कि आपका मैसेज जो एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को भेजना चाह रहे हो वो प्राइवेट नहीं रहता। उसको हर नेटवर्क पे मौजूद हर डिवाइस उसको पढ़ सकता है, उसको देख सकता है। ठीक है, तो ये दो ड्रॉबैक्स थे रिंग के। उसके बाद हमने पढ़ा था मैश मैश टोपोलॉजी के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस बाय सम केबल्स और थ्रू वायरलेस मीडियम। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है आपका डेटा इनक्रिप्टेड रखने के लिए, और इसमें प्राइवेसी का कोई इशू नहीं होता, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं होता, क्योंकि दो डिवाइसेस डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड होती हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसको इम्प्लीमेंट करना कॉस्टली होता है। कोई गेस कर सकते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करना कॉस्टली क्यों होगा? हमने एक ड्रॉबैक पढ़ा था। पहले मुझे ये बताएं कि मैश का ड्रॉबैक क्या था, मैश का डिसएडवांटेज क्या था? एक्सपेंसिव होता है सेटअप इसका। हाँ, लेकिन असल में जो उसका ड्रॉबैक था वो कोई गैस किसी को याद है क्या था? यू कैन ऑल्सो रिकॉल, अगर आपके पास नोटेड हो वो उसमें से देख सकते हैं या बुक में से देख सकते हैं। अच्छा, तो जो मैश का ड्रॉबैक आता है वो ये होता है कि उसमें हर डिवाइस, क्योंकि हर दूसरे डिवाइस डिवाइस से कनेक्टेड है, तो उसमें बहुत सारे वायर्स की जरूरत पड़ती है। अगर हम वायर्ड नेटवर्क की बात करें तो इसमें बहुत सारे केबल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हर केबल की लेंथ एक तो केबल लेंथ की वजह से कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है, कॉस्ट क्योंकि अगर आपके पास 10 डिवाइसेस हैं तो आपको उन 10 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है हर दूसरे डिवाइस से। तो उसमें क्या होगा कि आपको ज्यादा केबल यूज करना पड़ेगा, और उस केबल की कॉस्ट की वजह से उस पूरे नेटवर्क की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? यस मैम, थैंक यू। ओके, यू वेलकम। ठीक है, तो यहाँ तक हमने रिकॉल कर लिया कल की क्लास को। अब हम चलते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। So today we are going to learn about the how the internet works। कि अब तक हमने देखा कि नेटवर्क्स
स्मॉल एरिया और वाइड एरिया में, लोकल एरियाज में और वाइड एरियाज में किस तरह से वर्क करते हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, और क्या क्या तरीका है, किन किन मेथोडोलॉजी से हम उनको नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास सारी डिवाइसेस का भी हमें पता चल गया, और हमें ये भी पता चल गया कि मेथड्स क्या है। लेकिन असल में उन मेथड्स को गवर्न क्या कर रहे हैं, किस चीज़ पे, किन रूल्स पे वो मेथड्स गवर्न है, किन रूल्स की बेसिस पे वो मेथड्स वर्क कर रहे हैं, वो आज हम देखेंगे इन द प्रोटोकॉल्स। सो व्हाट इज अ प्रोटोकॉल, कोई गेस कर सकता है? यू कैन मेक अ कैलकुलेटेड guess here. Any synonym of protocol that comes into your mind? प्रोटोकॉल ऐसा रूल है कि जिसको हर डिवाइस कम्युनिकेट करने के लिए फॉलो करती है। यस, जैसे कि आपके पास अभी यहाँ पर इस क्लास में आपके पास मैम अक्सर ने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था कि देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स जो जिसके हिसाब से आपको अपने क्वेश्चंस पूछने हैं। लाइक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेस करें या उसको चैट में राइट डाउन कर लें। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स जिसकी वजह से हमारी क्लास अच्छे से कंडक्ट हो पाती है। ठीक है, इसी तरह से कुछ ट्रैफिक रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके ट्रैफिक रोड्स पे आसानी से फ्लो हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन के रूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ठीक है, so what these do is they provide a secure way to communicate between devices in a network. अच्छा, और ये ऐसे रूल्स हैं जो कि म्यूचुअली अग्रीड अपॉन है इन द होल वर्ल्ड। यानी कि अगर किसी को भी किसी भी जगह पर कोई भी नेटवर्क इम्प्लीमेंट करना है तो उसको जो आगे हम रूल्स पढ़ेंगे उनको इम्प्लीमेंट करते हुए उनके हिसाब से अपना नेटवर्क डिजाइन करना। ठीक है, सो इससे होता क्या है कि जो कम्युनिकेशन, जो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन होती है वो एक तो सिक्योर रहती है, आपका डेटा लॉस नहीं होता। और डेटा लॉस नहीं होता इसका मतलब है कि आपको जो है वो बार बार अपना डेटा बार बार ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ। अगर डेटा लॉस होगा तो आपको, क्योंकि वो डेस्टिनेशन डिवाइस के ऊपर वो डेटा पहुंचेगा नहीं, तो आप आगे उससे, उस डेटा से जो भी आपको काम करना है वो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होंगे, कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे जिनकी बेसिस पे आपका पूरा नेटवर्क और वो दो डिवाइसेस नेटवर्क में जो मौजूद हैं वो उनकी बेसिस पे वर्क कर रहे होंगे, तो उससे क्या होगा कि नेटवर्क को मैनेज करने में भी आसानी होगी और डेटा लॉस भी प्रिवेंट हो जाएगा। ओके, सो हियर इज अ पॉइंटर फॉर यू कि इसके बारे में सोचिएगा। इसके बारे में मैं आपसे पूछूंगी बाद में कि हाउ डज द यूट्यूब वर्क व्हेन एवर यू सर्च अबाउट यूट्यूब और गो टू यूट्यूब्स वेबसाइट ऑन अ ब्राउजर। ओके, तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स, जी मैम, जी अक्सर एंड कुलसुम, यू हैव रेज्ड योर हैंड। मैम व्हाट इज प्रोटोकॉल दोबारा रिपीट करते हैं। प्रोटोकॉल जिस तरह से रूल्स होते हैं, जैसे ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, और आपके स्कूल्स में भी कुछ गवर्निंग रूल्स होते होंगे जो कि स्टूडेंट्स को बताते होंगे कि उनको, लेट्स सपोज अगर वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहे हैं, सो दे हैव टू आस्क टीचर्स, उनकी परमिशन से जाना है। ठीक है, उसके अलावा यू हैव सम रूल्स इन योर स्कूल के जब आपको पूरी क्लास को एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाना है, जैसे किसी एक कॉरिडोर से बहुत सारे बच्चे गुजर रहे हैं तो उनको एक लाइन में, एक क्यू में अलाइन होकर जाना होगा। ठीक है, इसी तरह से ट्रैफिक के रूल्स होते हैं कि किसी एक जगह पर अगर कोई स्कूल है तो वहां पर स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए, और अगर कोई हॉस्पिटल है तो वहां पर हॉकिंग नहीं करनी चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द ट्रैफिक रूल्स। और उसके अलावा जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो भी एक तरह का एक प्रोटोकॉल है जो कि बता रही होती हैं कि आप ट्रैफिक को किस डायरेक्शन में फ्लो होना है और कितने टाइम के लिए फ्लो फ्लो होना है। ये बात आपको समझ में आई?
यस मैम, थैंक यू। ओके। अब अगर हम नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स को देखें जो कि हमने अभी पढ़ना है, वो भी इसी तरह के रूल्स होते हैं जो कि बता रहे होते हैं किसी भी डिवाइस को या किसी भी नेटवर्क को कि उसने डेटा को, या जो आपके पास जितने भी मैसेजेस हैं जो कि आप लेट सपोज अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, तो वो मैसेज किन रूल्स को फॉलो करते हुए उस आपके फ्रेंड तक, आपके फ्रेंड के डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचे। ठीक है। अगर वो उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा होगा so आपने देखा होगा जब आपके शहर में या किसी भी एरिया में ट्रैफिक जाम होता है रोड पे, तो उसका रीजन क्या होता है कि कोई ना कोई ट्रैफिक रूल्स को सही तरह से फॉलो नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से पूरे जो ट्रैफिक का सिस्टम है वो खराब हो जाता है। पूरा जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है एक जगह पर्टिकुलर जगह का, वो खराब हो जाता है। तो इसी तरह अगर कोई डिवाइस या कोई नेटवर्क इन पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो ना करे, इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना करे, तो जितना भी नेटवर्क का अ, जो नेटवर्क जिस तरह से वर्क कर सकता है, जितना एफिशिएंटली वर्क कर सकता है, वो एफिशिएंसी उसकी खराब हो जाएगी। ठीक है। यस मैम, थैंक यू। ओके। अब हम चलते हैं कि प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज क्या होती हैं, और प्रोटोकॉल्स हमने देख लिया। अब हम इनकी टाइप्स देखेंगे कि किस किस तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके नाम क्या क्या है। सो फर्स्ट इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपने कहीं देखा है? मैम। सॉरी। नो मैम। अच्छा। ये यूजुअली यूज होता है वेबसाइट्स में। आप किसी भी वेबसाइट को ले लें, जैसे यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, चेक कि मैं इसको दिखा सकूं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है HTTPS। ये HTTPS नजर आ रहा है सबको? सही से शेयर नहीं हुई। हेलो। यस मैम। ओके। सो इट इज अ, ये जो HTTPS है, ये इस HTTP का ही एक इनहेंस्ड फॉर्म है, एक ज्यादा एफिशिएंट फॉर्म है। अच्छा। अब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता क्या है कि ये वेबसाइट्स के लिए यूज होता है। जब भी आप अपने ब्राउजर में, जैसे यहाँ पर मेरे पास गूगल क्रोम है, इसमें मैं आपको करके दिखाती हूँ। आई होप आई कैन डू इट हेयर टू। मैम अक्सर, हाउ कैन आई रिमूव दिस, ये जो ऊपर बार आती है स्क्रीन शेयर वाली, इसको मैं कैसे रिमूव कर सकती हूँ? बिकॉज आई हैव टू मूव हेयर। मैम जस्ट आप न्यू टैब पर जाएं और अपनी स्क्रीनशॉट दोबारा से करें टाइल स्क्रीन पर क्लिक करके। ओके। अच्छा ठीक है। अब ठीक है। आई कैन स्टिल नॉट डू इट। जी आपकी अभी तक स्लाइड शो हो रही है। अच्छा, मैं इधर ही करती हूँ, फिर मैं बैक कर दूंगी। सो व्हाट वाज आई डूइंग? आई वाज सर्चिंग फॉर www डॉट गूगल डॉट। ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ, बल्कि यहीं पर कर लेती हूँ।
Why will it secure? एक मिनट। एक्चुअली मैं ना ये वीडियो के पैनल की वजह से उसको एक्सेस नहीं कर पा रही। हाँ, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है यूट्यूब के नाम के नीचे यहाँ पर HTTPS करके www.youtube.com लिखा रहा है। यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप ब्राउजर के ऊपर कोई भी वेब पेज सर्च करते हैं, जैसे मैंने यूट्यूब किया, ठीक है, या व्हाट्सएप किया, या आप कोई सा भी वेब पेज सर्च करें, तो वेब पेज असल में ब्राउजर को कैसे पता चलता है कि आप वेब पेज के बारे में सर्च कर रहे हैं, या आपके कंप्यूटर नेटवर्क को कैसे पता चलता है कि उसको जो है कोई वेब पेज फेच करके लेकर आने, उसका डेटा आपको दिखाना है, वो उसको इस ये जो HTTPS है, इस एब्रिविएशन से पता चलता है, इस शॉर्ट फॉर्म से पता चलता है। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो HTTP इज यूज्ड फॉर वेब पेजेस और वेबसाइट्स, और ये क्या करता है कि हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है वेब पेज की रिक्वेस्ट को, और उनके रिस्पॉन्सेज को रिसीव करता है, और उसको आपके कंप्यूटर ब्राउजर पे दिखाता है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक और प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें हम फाइल्स नेटवर्क के थ्रू आप आसानी से शेयर कर सकते हैं बिटवीन सिस्टम्स। ठीक है। उसके अलावा एक और प्रोटोकॉल है, दैट इज TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये इसके बारे में अभी मैं सिर्फ डिफाइन करूंगी, क्योंकि इसको हमने कल कवर करना है, सो कल हम इसको डिटेल में देखेंगे। अच्छा, ये असल में क्या करता है कि जैसे कि आपने कोई लेट्स सपोज व्हाट्सएप मैसेज करना है अपने फ्रेंड को, किसी भी फ्रेंड को। सो व्हाट दिस विल डू कि आपने अपना सबसे पहले तो मैसेज टाइप किया, और इसको जब आप सेंड का बटन क्लिक करते हैं, तो होगा क्या कि वो नेटवर्क के थ्रू आपके डेस्टिनेशन, जो आपका फ्रेंड है, उसके डिवाइस तक पहुंचेगा। लेकिन वो पहुंचेगा कैसे? वो पूरा मैसेज एक साथ नहीं पहुंच रहा होगा, वो पूरा मैसेज पहले डिवाइड हो जाएगा छोटे छोटे बिट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में। ठीक है। क्योंकि और फिर वो डिलीवर होगा उस तक, और फिर जब वो उस तक डिलीवर हो जाएगा, वहां पर जाकर वो वापस से उन पैकेट्स को जो है वो डिवाइस, जो आपके फ्रेंड का डिवाइस है, वो उसको रीअसेंबल करेगा, और वापस से उसको रीअसेंबल करने के बाद उसकी स्क्रीन पे शो करेगा कि भाई आपने अपने फ्रेंड को ये मैसेज किया। ठीक है, ये समझ में आया? यस मैम। ओके, कोई और भी बताए, मुझे कंफर्म करें। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ लें। TCP ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है। मैम आप रियल लाइफ सॉरी, आपकी आवाज एको हो रही है। मैम आप रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, हाँ, लेट्स सपोज यू, ये आप है A, ठीक है, और ये आपका फ्रेंड है B। ठीक है, मैं उस एग्जाम्पल को आपको मजीद इलाबरेट करी। ठीक है, आपने इसको एक मैसेज करना है, दैट्स लेट्स सपोज हाय। ठीक है, विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब
आपने तो ये मैसेज कर दिया, आपको नहीं पता कि जो नेटवर्क के अंदर ये मैसेज किस तरह से पहुंचेगा उसको, या किस तरह से ये मैसेज जो है किस रास्ते के थ्रू और किस मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए ये मैसेज आपके दूसरे फ्रेंड तक जाएगा। ठीक है, तो अब नेटवर्क क्या करेगा, ये जो टीसीपी प्रोटोकॉल है, ये क्या करेगा कि इस मैसेज को, ये आपको सिर्फ अभी 3 कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, HI और ये एक्सक्लेमेशन मार्क। हो सकता है ये इस पूरे मैसेज को डिवाइड करे 3 चंक्स में, एच को अलग कर दे, आई को अलग कर दे और एक्सक्लेमेशन मार्क को अलग कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैकेट बन गया, ये एक और पैकेट बन गया, और ये एक और पैकेट बन गया। ठीक है। अच्छा, अब जब ये नेटवर्क के थ्रू मैसेज दूसरे डिवाइस तक पहुंचेगा, तो क्या होगा कि हो सकता है कि ये जो है पहले पहले ये वाला ये जो आई वाला पैकेट है ये पहले पहुंच जाए, उसके बाद एच वाला पैकेट पहुंचे, और जो सबसे आखिर में आना था एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सबसे लास्ट में पहुंचे। ठीक है, मतलब ये जो है जम्बल्ड फॉर्म में अगर मैसेज पहुंचे, तो आपके फ्रेंड को तो समझ में ही नहीं आएगा कि बात क्या चल रही है और आपने असल में क्या मैसेज भेजा। ठीक है, तो क्या टीसीपी क्या करता है कि एक तो इसने पहले पैकेट्स में डिवाइड किया मैसेजेस को, और फिर इसने इनको नंबर कर दिया कि सबसे पहले ये फर्स्ट है, ये सेकंड में आना है पैकेट, और ये थर्ड नंबर पे आना है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जितने भी पैकेट्स इस तक पहुंच गए नेटवर्क के थ्रू, अब ये यहाँ पर आकर जो टीसीपी प्रोटोकॉल है, दोनों डिवाइसेस क्योंकि सेम प्रोटोकॉल पे रन कर रही हैं, तो ये यहाँ पर आकर टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करेगा कि इसको देखेगा कि भाई मैसेजेस के ऊपर क्या नंबरिंग हुई है। ठीक है, जो पैकेट्स डिलीवर हुए हैं उनके ऊपर नंबरिंग क्या हुई है। तो यहाँ पर टीसीपी ने देखा कि फर्स्ट पैकेट के जो 1 नंबर वाला पैकेट है उसको वो पहले रख देगा, फिर उसके बाद सेकंड नंबर वाला पैकेट उसको वो बाद में रखेगा, और जो थर्ड नंबर वाला पैकेट है वो उसको आखिर में रखेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मैसेज है वो जिस तरह से जिस फॉर्म में या जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपने किया था, वो उसी फॉर्मेट में आपके फ्रेंड को वापस से जुड़ने के बाद सारे पैकेट्स मिल जाएंगे और वो उसको आसानी से रीड कर पाएगा। इज इट क्लियर नाउ? थैंक यू मैम। ओके, सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, विच इज आईपी और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, ये आईपी क्या करता है कि दिस इज अ प्रोटोकॉल विच डिफाइंस के आपके पास कोई भी नेटवर्क में अगर नया डिवाइस आकर कनेक्ट हो रहा है, तो उसका आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए। ठीक है, मैम मरियम ने आई गेस आपको एक्सप्लेन किया था कि आईपी प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस क्या होता है। कैन एनीवन रिकॉल दैट? हमारे पास 2 तरह के एड्रेसिंग होती है ना नेटवर्क में, एक होता है आईपी और एक होता है मैक। ये दोनों चीजें आपने पढ़ी है? यस मैम। ठीक है, तो कोई अब आपके अलावा कोई मुझे बताए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हेलो? आईपी एड्रेस का जो एड्रेस है वो चेंज हो जाता है, मैक का चेंज नहीं होता क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है ना तब उसके थ्रू ही आया हुआ होता है इसका एड्रेस, तो मैक एड्रेस का भी चेंज नहीं होता, आईपी चेंज होता रहता है तो वो न्यू डिवाइस से कनेक्ट हो। ठीक है, यू आर राइट। अब मैं इसको और एलैबोरेट कर देती हूँ कि मैक एड्रेस जो है वो हर डिवाइस का सेम रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है।
ठीक है, लेकिन आईपी एड्रेस डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे, क्योंकि लेट्स सपोज आप अपने घर पे अपना वाईफाई यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जब आपके घर के वाईफाई के ऊपर जब आपका डिवाइस कनेक्टेड है तो उसका आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा। लेकिन जब आप अपने घर से निकलते हैं और आप अपने किसी रिलेटिव को विजिट करते हैं और वहाँ उनके घर पे उनके वाईफाई से अपना डिवाइस कनेक्ट करते हैं, अपना फोन कनेक्ट करते हैं, तो उस नेटवर्क पे आने के बाद, उस नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद आईपी प्रोटोकॉल क्या करेगा कि जो आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस है उसको चेंज कर देगा, ठीक है, ताकि वो लोकेशन की बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा डिवाइस किस लोकेशन पर है। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो हम मैं इसको और एलैबोरेट कर सकती हूँ। इसको अभी अच्छे से समझ लें क्योंकि कल हमने एक और प्रोटोकॉल पढ़ना है, उसमें ये दोनों चीजें यूज होंगी। सो फर्स्ट कंफर्म मी दैट यू हैव अंडरस्टूड इट फुली। मैम क्लियर है। ठीक है, अच्छा ये चार होते हैं प्रोटोकॉल्स। अब हम देखते हैं कि प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज सर्विसेज क्या होती हैं। ठीक है, अच्छा ये जो बाकी की दो चीजें हैं डीएनएस और डीएचसीपी, ये दोनों भी प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन दीज प्रोटोकॉल्स होने के रूल्स होने के साथ साथ ये सर्विसेज भी हैं, इन अ सेंस के ये एक तो बता रही हैं कि किस तरह से काम होना चाहिए और फिर वो एक्शन खुद परफॉर्म भी कर रही हैं। ठीक है, तो what DNS is, it its full form is domain name system। और ये क्या करता है कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, तो लेट्स सपोज मैंने अभी आपको करके दिखाया था यूट्यूब या गूगल, ठीक है, दोज आर द टू वेबसाइट्स। आप कंप्यूटर को नहीं पता कि वो इंग्लिश में उन वेबसाइट्स का मतलब क्या है और वो वहां पर जो उसका सर्वर है वो वहां पर किस तरह से स्टोर्ड होंगी। तो डीएनएस क्या करता है कि उन वेबसाइट्स को या उनके जैसे यूट्यूब है उसको कन्वर्ट करेगा किसी नंबर में, और उस नंबर को फिर सर्च करेगा पूरे इंटरनेट में कि वो नंबर किस सर्वर में कहाँ स्टोर है, और वहां से वो इंफॉर्मेशन फेच करके आपको ला कर देगा। ठीक है, हेलो। मैम इसको फिर रिपीट कर दें। इसको एक्सप्लेन कर दूं? यस मुझे मैम। आपकी बात, ओके ओके। अच्छा अभी हमने देखा कि लेट्स सपोज अभी हमने देखा था कि यूट्यूब को मैंने जब सर्च किया था तो हमारे पास यूट्यूब, हम यूजुअली यूट्यूब को यूट्यूब के नाम से ही सर्च करते हैं, पूरा मैं नहीं लिख रही क्योंकि उसमें टाइम लग रहा है एनोटेट करने में। ठीक है, लेकिन असल में नेटवर्क में क्या हो रहा होता है, जब हम किसी भी नाम से कोई वेबसाइट सर्च कर रहे होते हैं तो वो वेबसाइट पूरे नेटवर्क के ऊपर, या जो भी आपने सर्वर के बारे में पढ़ा होगा, अ, उन सर्वर में वो उस नाम से स्टोर नहीं होती, वो किसी नंबर से स्टोर होती है। लेट्स सपोज वो एक जगह पर स्टोर्ड है और उसका कोई नंबर है, लेट्स सपोज अभी मैं इसको फॉर द सेक ऑफ ईज यहाँ पर इसको ना 12 कह रही हूँ। ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम क्या कर रहा है कि यूट्यूब का कोई स्पेसिफिक नंबर है, जैसे कि यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है, वो यूट्यूब के लेट यूट्यूब को सर्च करेगा इस 12 नंबर के, इसके 12 जो इसका रेफरेंस नंबर है इससे, और फिर जहां पर ये स्टोर होगा ये नंबर, वहां से वो इंफॉर्मेशन उसको लाके आपकी साइट पे शो कर देगा। ठीक है, यस मैम क्लियर है। उसके बाद आता है हमारे पास DHCP, विच इज डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल।
अच्छा, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जब भी मैंने अभी बताया कि आईपी एड्रेस या आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है, आईपी प्रोटोकॉल और डीएचसीपी दोनों साथ साथ वर्क कर रहे होते हैं। वो इस तरह से कि आईपी प्रोटोकॉल आपको बताता है कि डिवाइस का किसी भी नए नेटवर्क में जब डिवाइस कोई एंटर होगा, उससे कनेक्ट होगा, तो उस डिवाइस का आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, कोई नया आईपी एड्रेस उसको असाइन होगा। ठीक है। अब ये आईपी एड्रेस किस तरह से असाइन होगा, वो डीएचसीपी उसको गवर्न कर रहा होता है। ठीक है। यहाँ पर एक अच्छी एग्जांपल है कि देयर इज अ प्रोटोकॉल इन एवरी स्कूल कि हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होना चाहिए। ठीक है। अब वो रोल नंबर किस तरह से असाइन होगा किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को या सारे स्टूडेंट्स को, वो एक सर्विस हो जाएगी, और वो डिफाइन दैट विल बी डिफाइंड बाय द टीचर, और वो एक काम है जो कि किसी को करना है, तो वो करने वाला काम सर्विस में आ जाएगा, और जो रूल्स हैं वो प्रोटोकॉल्स में आ जाएंगे। ठीक है। हेलो। यहाँ पर अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो पूछ सकते हैं भैया। ओके, सो आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैम जो शेरा ना वो आज एब्सेंट है, तो उसने घर पे ज्वाइन किया हुआ है। मैम अक्सर, आई गेस दिस इज एड्रेस टू यू। ओके, सो नेक्स्ट इज ओएसआई मॉडल। अब तक हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े। अब उन प्रोटोकॉल्स की बेसिस पे हमारे पास एक मॉडल है जिसकी बेसिस पे नेटवर्क वर्क कर रहा होता है, और नेटवर्क में ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब भी आप किसी भी नेटवर्क में कोई डेटा शेयर कर रहे हो या कोई मैसेज शेयर कर रहे हो। तो अभी हम देख लेते हैं कि ओएसआई का मतलब क्या है और ये इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। OSI means Open System Interconnect Model, and it is a reference model, or you should remember कि एक रेफरेंस मॉडल है, क्योंकि इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल मॉडल। असल में क्या होता है कि ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि हाइपोथेटिकल है, ये एक्चुअली वर्क नहीं करते, लेकिन इनकी बेसिस पे नेटवर्क को समझना और उसके डिफरेंट पार्ट्स को समझना आसान हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये एक रेफरेंस मॉडल है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स, यू कैन सी कि यहाँ पर 7 लेयर्स हैं, इनको अभी हम देखेंगे एक एक करके। और इनकी बेसिस पे जिस तरह से हमने देखा कि एक एक पैकेट या एक एक डेटा बिट किस तरह से ट्रांसफर होती है, उसी तरह से पूरे नेटवर्क में क्या क्या चीजें किस किस स्टेज पे परफॉर्म हो रही होती हैं, क्या एक्शंस और कौन से प्रोटोकॉल्स किस स्टेज पे यूज हो रहे होते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा, इसकी 7 लेयर्स हैं और इनके नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है, सो हेयर इज अ नमोनिक दैट यू कैन यूज, और बैक इन द डे मैंने भी इसको इसी तरह से याद किया था, विच इज प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। ठीक है। तो अगर आप ये सेंटेंस याद कर लें और इसको इसके साथ मैच करने की कोशिश करें, सो यू विल बी एबल टू रिकॉल ऑल द लेयर्स। Please is the first piece is the P of this please refers to physical. डू का जो डी है वो डेटा लिंक लेयर को रिप्रेजेंट करता है। नॉट का जो एन है वो नेटवर्क लेयर को रिप्रेजेंट करता है। थ्रो का टी ट्रांसपोर्ट लेयर को रिप्रेजेंट करता है, एंड सॉसेज का एस, एंड पिज्जा का पी, और अवे का ए सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं रिस्पेक्टिवली। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम देखते हैं
कि हर लेयर में हो क्या क्या रहा होता है। सबसे पहले हमने देखा, अगर टॉप डाउन अप्रोच देखें तो एप्लीकेशन लेयर सबसे पहले आ रही है, और यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर इंटरफेस, विच मीन्स कि जब भी कोई यूजर किसी नेटवर्क से बात कर रहा हो या नेटवर्क को यूज कर रहा हो, तो वो एप्लीकेशन लेयर को यूज कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ किसी नेटवर्क के थ्रू, तो मेरे पास क्या है, मेरे सामने लैपटॉप है, और लैपटॉप के ऊपर मेरे पास ये एक वेबसाइट खुली हुई है गैमा की, जिसके ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन, जिसके थ्रू मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरा नेटवर्क से इंटरेक्शन सिर्फ एप्लीकेशन लेयर की हद तक है। ठीक है, और जितने भी लोग नेटवर्क को यूज कर रहे होते हैं मैसेजेस सेंड करने के लिए, मीटिंग्स के लिए या कॉल्स के लिए, वो सब एप्लीकेशन लेयर को ही यूटिलाइज कर रहे होते हैं। उनका इन सारी लेयर से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, so what application layer does is it helps the humans or the users to interact with the network. ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर, विच इज द सेकेंड लेयर, ये वाली। ये क्या करती है कि यूजर ने यहाँ पर जो भी डेटा या जो भी मैसेज शेयर किया हो, उसको वो इनक्रिप्ट करती है, यानी कि एक सूटेबल फॉर्मेट में अ, उसको जो है वो चेंज करती है, ताकि वो नेटवर्क के थ्रू पास हो सके, और जिस इंटेंडेड रिसीवर या जिस इंटेंडेड डिवाइस के लिए वो मैसेज है, वो उसको पहुंच सके आराम से, विदाउट एनी इनएफिशिएंसी। देन नेक्स्ट इज सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करता है कि ये दो नेटवर्क्स के डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है। कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है, उसको मैनेज करता है, और फिर जब मैसेज डिलीवर हो जाए या कॉल खत्म हो जाए, तो उस कनेक्शन को एंड भी कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो क्लासिकल एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम दी जाती है, वो एक कॉल की है। आप किसी नंबर पे कॉल करो तो क्या होता है कि पहले तो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। ठीक है, उसके बाद जब जितनी ड्यूरेशन के लिए वो कनेक्शन स्टैब्लिश हो, यानी जितनी ड्यूरेशन के लिए वो कॉल चल रही हो, उस दौरान सेशन लेयर उस कनेक्शन को मैनेज कर रही होती है, उसमें जो जो रिसोर्सेज लग रहे हैं उनको मैनेज कर रही होती है। और जब आप कॉल ड्रॉप करते हो, जब आप एंड करते हो कॉल, तो सेशन लेयर ही है जो कि उस कनेक्शन को फिर ब्रेक भी कर देती है। उसके बाद हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर में जैसे मैंने बताया था यहाँ पर प्रोटोकॉल्स में, कि टीसीपी क्या कर रहा होता है कि आपके डेटा को ब्रेक कर रहा होता है पैकेट्स में, ताकि वो डिलीवर हो सके आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहाँ पर टीसीपी का काम आता है कि वो डेटा पैकेट्स को करेक्टली और इन राइट ऑर्डर दूसरे डिवाइस तक पहुंचाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर इज लाइक अ जीपीएस, जो कि आपको बता रहा हो कि डेटा को या आपका आपका जो भी मैसेज है, वो किस पाथ को फॉलो करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे, अपने इंटेंडेड डिवाइस तक पहुंचे। ठीक है, देन कम्स द डेटा लिंक लेयर, जो कि एक नोड से, अच्छा आपको याद है नोड्स क्या होते हैं? मैम डिवाइसेस। सॉरी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा इको हो रही है, इसलिए मुझे बार बार सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। मैम डिवाइसेस जी, जो एंड डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, उनको हम नोड्स कह रहे होते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज
ये आपका एक नेटवर्क है, इससे कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। और ये एक और नेटवर्क है, मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रही बट यू यू विल गेट द आइडिया। ये एक और नेटवर्क है जिससे कुछ और डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। सो ये जो मैंने थ्री अलग लाइंस बनाई हैं, ये नोड्स को, यहाँ पर इनके एंड पे नोड्स हैं। मैं ड्रॉ करती हूँ, ये एक नोड हो गई, ये दूसरी नोड हो गई, ये तीसरी नोड हो गई, और यहाँ पर भी तीन नोड्स कनेक्टेड है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ से कोई मैसेज, ये वाली जो नोड है ये कोई मैसेज करना चाहिए फ्रॉम हेयर, और इस मैसेज की इंटेंडेड डेस्टिनेशन है ये वाला डिवाइस या ये वाली नोड, ठीक है। तो क्या होगा कि पहले तो इन दोनों नेटवर्क के दरमियान कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और वो कनेक्शन जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट हो, बीच में और भी नोड्स हो सकती हैं, बीच में और भी नेटवर्क्स हो सकते हैं जिसके थ्रू ये पूरा डेटा, ये जो आपका पैकेट है या जो डेटा या मैसेज है वो ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगी कि सेफली एक सोर्स नोड से, सेंडर नोड से रिसीवर नोड तक आपका मैसेज डिलीवर करेगी, ठीक है। तो ये नोड टू नोड जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है या जो कम्युनिकेशन हो रही है ये उसको इंश्योर करती है। नेटवर्क लेयर क्या कर रही होती है, नेटवर्क के अंदर अगर बहुत सारे पूरे नेटवर्क के अंदर बहुत सारे लैन्स या वैन्स कनेक्टेड हैं, तो ये उनको ये डिफाइन करी होती है कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ और कौन सा कम ट्रैफिक वाला पाथ डेटा को चूज करना चाहिए ताकि वो अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी और इन एन एफिशिएंट मैनर पहुंच सके, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आती है फिजिकल लेयर, जो कि आपके पास हार्डवेयर पे कनेक्ट पे मुश्तमिल होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव ईथरनेट और वायर्ड कनेक्शन, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी जो भी वायर्स और केबल्स होंगे वो फिजिकल लेयर में आएंगे, और जितना भी डेटा फिजिकल लेयर के थ्रू सेंड हो रहा होता है वो बिट्स में होता है, यानी जीरोस और वंस की फॉर्म में सिग्नल वो केबल या एयर के थ्रू ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अब मुझे बताएं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम, आपकी आपकी वॉइस क्लियर है। तो चैट में भी बता सकते हैं, वैसे नेक्स्ट स्लाइड में आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि ये सारी लेयर्स एक साथ कैसे वर्क करती हैं। मैसेज, मैम स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई, कह रहे दोबारा रिपीट कर। ये वाली स्लाइड देख लेते हैं, इसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने इलेबोरेट किया है कि हर लेयर में क्या क्या काम हो रहा होता है, ठीक है। ये आपका एक डिवाइस है यहाँ पे, विच इज अ सेंडर, और ये एक रिसीविंग डिवाइस है जहां पर मैसेज रिसीव होना है यहाँ, ठीक है। तो अब जब मैसेज आपके नेटवर्क के थ्रू डेटा पैकेट यहाँ पर, और ये मैसेज को डेटा बोला हुआ है इधर, ठीक है। तो जब मैसेज आपके नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल होगा तो वो किस तरह से ट्रैवल होगा, सेंडिंग एंड पे क्या क्या हो रहा होगा और रिसीविंग एंड पे क्या क्या हो रहा होगा, ये देखते हैं। अच्छा, मेरा ये जो कर्सर है ये नजर आ रहा है ना, इसको फॉलो कीजिएगा। ओके, तो सेंडिंग एंड पे सबसे पहले मैंने बताया कि एप्लीकेशन लेयर पे यूजर जो है वो इंटरैक्ट करता है किसी भी डिवाइस से, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि यूजर ने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की कि उसको कोई वेब पेज चाहिए, लेट्स सपोज यूट्यूब को उसने सर्च किया ब्राउजर पे, ठीक है। तो उसका जो भी डेटा होगा वो एप्लीकेशन लेयर में एक पैकेट की फॉर्म में होगा, और ये आप कह सकते हैं ये एक पैकेट है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर के बाद वो
प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा वो वाला पैकेट, और वहां पर उसके पास एक एक चीज ऐड होगी उस डेटा के पैकेट के ऊपर, विच इज अ हेडर। जो भी चीजें अब ऐड होती जाएंगी उनको हम हेडर कहेंगे, बिकॉज ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करने के लिए चाहिए होती है हर लेयर के ऊपर। ठीक है, तो हर लेयर अपना एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड करते रहेगी। जैसे यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर ने एक प्रेजेंटेशन लेयर का हेडर ऐड कर दिया। ठीक है, फिर ये डेटा गया, फिर ये वाला जो पूरा पैकेट था ये गया नेक्स्ट सेशन लेयर पे। सेशन लेयर ने क्या किया कि इसके ऊपर एक HTTP हेडर ऐड कर दिया। HTTP हेडर इसलिए ऐड किया क्योंकि हमने वेब पेज सर्च किया था। ठीक है, उसके बाद सेशन लेयर के बाद ये डेटा पैकेट पूरा उठ के जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने आपको बताया था कि वो पैकेट्स को डिवाइड करता है और उनको नंबर कर जो डेटा है उसको नंबर कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाली इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी TCP हेडर के नाम से। उसके बाद नेटवर्क लेयर में जाएगा। नेटवर्क लेयर क्या कर रही होती है कि नेटवर्क डिवाइस, जो भी डिवाइसेस हैं उनको, सॉरी, जीपी जीपी नेटवर्क लेयर एज ए GPS वर्क कर रही होती है, और जितने भी पैकेट्स हैं या जितना भी डेटा है उसको राउट कर रही होती है कि वो किस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करे। ठीक है, और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो यहाँ पर नेटवर्क लेयर ने क्या किया कि IP एड्रेस का हेडर एक ऐड कर दिया इधर, जो कि IP प्रोटोकॉल से आया है। ठीक है, उसके बाद डेटा लिंक लेयर पे पहुंचेगा आपका पैकेट, आपका मैसेज, और यहाँ पर एक मैक हेडर ऐड हो जाएगा जो कि बताएगा कि डेस्टिनेशन पे किस जो डेस्टिनेशन डिवाइस है उसका मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन किसी इंक्रिप्टेड फॉर्म में, और उसको आपने सेंड करना है नेटवर्क पे। ठीक है, और हमें पता है कि नेटवर्क पे या अगर आपको कंप्यूटर्स के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो या और उसको स्टोर करना हो, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? बिट्स की फॉर्म में, जीरोस और वंस की फॉर्म में। तो ये जितना भी यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पूरा पैकेट है, ये पूरा डेटा पैकेट है, इसके साथ दूसरे हेडर्स भी अटैच्ड हैं। ये क्या ये सारे कन्वर्ट हो जाएंगे बिट्स में, इन बिट्स में, जीरोस और वन की फॉर्म में, ताकि ये आसानी से नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल कर सके। ठीक है, तो ये तो सारी चीजें हो गई हमारे पास सेंडर साइड पे। अच्छा, सेंडर साइड पे जो ये सारी चीजें, ये सारे हेडर्स आकर अटैच हो रहे हैं, इनको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। और जब हम रिसीवर साइड पे पहुंचेंगे यहाँ पर, तो क्या हो रहा होगा कि यही सारे हेडर्स जो कि पहले से इनकैप्सुलेशन में या सेंडर साइड पे अटैच हुए थे, ये एक एक करके निकलते रहेंगे। मैक हेडर निकल जाएगा सबसे पहले, तो बिट्स की फॉर्म में डेटा आया फिजिकल लेयर में केबल्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद डेटा लिंक लेयर है जो कि जिसमें मैक हेडर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैक हेडर हट गया, IP हेडर बचा। ठीक है, नेटवर्क लेयर में। फिर नेक्स्ट लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो सिर्फ प्रोसेस करेगी IP हेडर को, और बाकी का जो डेटा पैकेट है वो वैसे ही रहेगा। उसके बाद एक एक करके सारे जितने हेडर्स हमने पिछली सेंडर साइड पे ऐड किए थे वो निकलते रहेंगे, और आपका डेटा जो है वो एक्चुअल फॉर्म में, जो जो मैसेज आपने किया था, वेब पेज सर्च करने के लिए बोला था, वो आपको डिलीवर हो जाएगा। वो रिक्वेस्ट यहाँ तक पहुंच जाएगी, और वो फिर रिक्वेस्ट डेटा की उस पर्टिकुलर वेब पेज की आपको डिलीवर हो जाएगी। सो इट इज हाउ द OSI मॉडल वर्क्स। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं विद इन 5 मिनट्स टाइम। वो मैम फ्री है। ओके, आपके अलावा कोई? सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर में क्या डिफरेंस है? ओके,
सेशन लेयर कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, जैसे मैंने कॉल की एग्जांपल दी। तो कॉल में क्या होता है कि पहले आप अगर किसी को कॉल करें तो क्या होगा कि पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। अगर आप व्हाट्सएप कॉल भी कर रहे होते हैं तो आपको पहले उसमें लिखा हुआ नजर आता होगा कि कनेक्टिंग। और जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर लिखा हुआ आता है कि रिंगिंग। और फिर जब रिसीवर जो आपका रिसीवर है वो कॉल को पिक कर लेता है तो फिर वो कॉल की ड्यूरेशन आ रही होती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ आपका जो सेशन लेयर है वो वर्क करिए, कि पहले वो कनेक्शन स्टैब्लिश करिए। फिर आपका जो कनेक्शन की ड्यूरेशन में जो भी डेटा सोर्सेज जो भी नेटवर्क के रिसोर्सेज लग रहे हैं उनको एलोकेट करिए। और फिर जब कनेक्शन स्टॉप हो जाए यानी कि आप कॉल ड्रॉप कर दो तो कनेक्शन को फिर खत्म भी कर देती है। एंड द नेक्स्ट वाज प्रेजेंटेशन लेयर। सो प्रेजेंटेशन लेयर आपका जितना भी डेटा है, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप की चैट्स में अक्सर आता है योर चैट्स आर इंक्रिप्टेड, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। सो उसका मतलब ये है कि आपने जो भी मैसेज भेजा वो किसी एक ऐसे फॉर्मेट में ट्रांसफर हो रहा है जो जिसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, जिसको बीच में से कोई और नहीं पढ़ सकता, सिवाय आपके जो भी फ्रेंड है या जिसको भी आप मैसेज भेज रहे हैं उसके। ठीक है, ताकि उसके encryption, what encryption does is it secures your data or your message from hacking, or you can say कि उसको कोई अनएथिकल वे में कोई आपके नेटवर्क को या आपके रिसोर्सेज को यूटिलाइज ना करे। इसलिए जो डेटा पैकेट है या जो मैसेज है उसको एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में नेटवर्क में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। श्राव्या। Can you tell me what the process is to decide if it's the start or end of the packet? Can you come again? Can you tell me the process that decides what the start or the end of the packet is? Okay, so start of the packet is the data that you are going to share or the message that you have written for your friend. And at the end, when your friend receives that message, it is in the similar format or the way you have sent it. So ये जितनी भी लेयर्स, इन लेयर्स में जितने भी हेडर्स ऐड हो रहे हैं ये सब सिर्फ नेटवर्क के लिए है, ताकि नेटवर्क में वो डेटा पैकेट इंटेंडेड सोर्स तक, इंटेंडेड डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच सके। जब वो उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा तो हर पैकेट, हर लेयर में हर हेडर रिमूव होते जाएगा, और जब आपका फ्रेंड वो मैसेज देखेगा तो उसको वही मैसेज नजर आएगा जो कि आपने असल में किया। लाइक इन द स्टार्ट ऑफ द क्लास मैंने कहा था, इलेबोरेट किया था कि अगर आप अपने फ्रेंड को हाय मैसेज भेजते हैं तो वो उसके पास हाय ही आता है, उसके साथ ये सारी इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन नहीं आ रही होती। Thank you. You're welcome. Do we have any other question? No, ma'am. No. Okay, ma'am Aksa, are you here with us?
ओके, तो तमाम स्टूडेंट्स की क्वेश्चन क्लियर है। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कल हमारी वीक 3 की लास्ट क्लास है और फ्राइडे वाले दिन स्टूडेंट की असेसमेंट होगी, और इस फ्राइडे को मैं खुद स्टूडेंट को सिलेक्ट करूंगी जो असेसमेंट करेंगे, ठीक है। सॉरी, जो प्रेजेंटेशन करेंगे। असेसमेंट तो तमाम स्टूडेंट्स की होगी, बट प्रेजेंटेशन थ्री थ्री स्टूडेंट्स की होगी। उसी के साथ साथ स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारी क्लासेस सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे तक होती हैं। सैटरडे आपका स्कूल, मतलब आप जाते हैं, क्लासेस आपकी होती हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती। तो सैटरडे को मैं आपको रिटन टेस्ट अनाउंस कर रही हूँ, जो कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का होगा, जो कि मैम वसीका कंडक्ट करेंगी क्लास में, ठीक है। तो तैयारी आपको आज से ही शुरू करनी है, और मे बी क्या आपने बहुत पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना है। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम हफ्सा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि तमाम स्टूडेंट ने इंटरेक्टिव क्लास का माहौल रखा है। सबने क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन पूछने का मकसद ही ये है कि आप सबने क्लास को गौर से सुना है, ठीक है। तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, एंड अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू। फीस